अस्सलाम वालेकुम। आखिर क्यों में मैं हूँ ज़ारा अब्बास। नाज़रीन, आखिर क्यों महंगाई को इतने पर लग चुके हैं कि अब लगता है कि हर चीज़ जो है वो सिर्फ उड़ी जा रही है और किसी इंसान के हाथ नहीं आ रही। आम शख्स के तो बिल्कुल भी हाथ नहीं आ रही है। लोग जो हैं वो ये सोचते हैं कि खाएं तो क्या खाएं, क्या घास खाना शुरू कर दें या पेट पे पत्थर बांध के घूमना शुरू कर दें। क्योंकि पेट भरने के लिए भी अगर आप चाहें सब्ज़ी लेने के लिए जाएं, मुर्गी लेने के लिए जाएं, दालें लेने के लिए जाएं, कोई भी अशिया हो वो महंगी है। पेट्रोल लेने के लिए जाते हैं, पेट्रोल महंगा हो गया है। ना सिर्फ ये, कोई भी अशिया, कोई भी चीज़ हो, किसी भी चीज़ के ऊपर आप हाथ रख दीजिए, कीमतें डबल ट्रिपल हो गई हैं। लोग कहते हैं कि अब से कुछ टाइम पहले जो कीमत थी अब वो नहीं रही है। सिर्फ खाने की अशिया नहीं की मैं बात नहीं कर रही, बल्कि हर उस चीज़ की बात कर रही हूँ जो कि इंसान इस्तेमाल करता है, जो कि उसकी ज़रूरत की चीज़ें हैं। कोई गाड़ी या बाइक भी अगर लेने के लिए जाता है वो भी अब बहुत ही दूर हो गया है। अब तो आर्टिस्टों ने भी शुरू कर दिया है एहतजाज। आज हम अयूब खोसा साहब के पास जाएंगे। पाकिस्तान एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है वो। उन्होंने भी एहतजाज शुरू कर दिया है। वो साइकिल पे उन्होंने एक खामोश एहतजाज शुरू किया है कि वो ये समझते हैं कि जब पेट्रोल इतना महंगा है, जब पेट्रोल इतना बढ़ता है तो कहते हैं कि जी उसके बाद तमाम जो अशिया हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती हैं। तो उन्होंने साइकिल पे एहतजाज शुरू किया है, शायद इसी वजह से कि लोग गाड़ी या बाइक का इस्तेमाल ही छोड़ दें। उनसे भी आज हम बात करेंगे और पूछेंगे कि वो क्या समझते हैं, क्या सोचकर उन्होंने ये एहतजाज शुरू किया है। आवाम से बात करते हैं। टाइगर फोर्स की एक बात हुई थी कुछ टाइम पहले और ये कहा गया था कि जी एक टाइगर फोर्स होगी जो कि ये नज़र रखेगी, ये देखेगी कि चेक एंड बैलेंस रखेगी, देखेगी कि जी महंगाई हो रही है, कीमतें कहाँ जा रही, कोई जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहा है या जो भी इस तरह के मामलात हो रहे हैं वो सब कुछ होगा। तो आज दुकानदारों से भी पूछते हैं कि इनसे आके कभी कोई पूछता है कि ये जो कीमतें, जिन कीमतों पे चीज़ें बेच रहे हैं, कहीं पे तो है महंगाई और कहीं पे कुछ होती है मसनूई महंगाई, जहाँ पे चेक एंड बैलेंस नहीं होगा वहाँ पर तो फिर कहते हैं ना कि वो अंधों में जो राज होता है काला राज, या फिर ये समझ लीजिए कि बस वो ऐसी अंधी लगी हुई है कि हर शख्स जो है वो बस अपनी मर्ज़ी से कीमतें लगाने में लगा हुआ है, क्योंकि उनको पता है आवाम तो मजबूर है। और अभी तक हम जो आवाम से पूछते हैं, आवाम यही कहती है कि हाँ जी हम जाएं, हम क्या कर सकते हैं जी, मजबूर हैं, क्या करें क्या करें। आवाम इतना ज़्यादा अपने आप को मजबूर समझती है क्योंकि वो आवाम है, वो भी पाकिस्तान की, और रह रही है वो कराची में, जो कि इतना बड़ा शहर है पाकिस्तान का। यहाँ पर इतनी ज़्यादा आबादी है, करोड़ों की, लेकिन लोग यहाँ पे रुल रहे हैं, परेशान हैं। आवाम से पूछते हैं वो क्या समझते हैं इस महंगाई के हवाले से, क्या इसका हल कभी निकलेगा। महंगाई यूँ ही जाती जाएगी, तनख्वाहें यूँ जाती जाएंगी, तो फिर इंसान कहाँ जाए। आइए लोगों से पूछते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो खाने की अशिया की जो बात हुई थी, मुर्गी भी इतनी ज़्यादा महंगी हो चुकी है, हर चीज़ ही महंगी है। इससे बात सबसे पहले तो सामने को, आप मुर्गी लेने के लिए आए हैं? जी जी, गोश्त लेने, मुर्गी लेने, क्या कहेंगे? कीमतें बहुत महंगी हो गई है, लगता है कि मुर्गी की कीमतों में इजाफा बहुत हो गया। क्या करूँ, मजबूरी है और क्या करूँ, मजबूरी कुछ तो करना पड़ता है। बस ये है कि एक पाँव में लेने आया हूँ, जितनी हैसियत होती है उतनी लेता आदमी, ये इसलिए जो। अच्छा ठीक है, ये बताएं सर, आप जो है लोग आपसे आके शिकायत करते होंगे कि जी महंगाई बहुत हो गई, मुर्गी के रेट्स इतने ज़्यादा बढ़ गए, तो आप उनको क्या जवाब देते हैं? हमारा तो मेरी बहन यही जवाब है कि जिस तरीके से हमें पीछे से महंगा मिल रहा है, अगर हम हमारे भी अखराजात हैं, दुकान है, किराया है, सब कुछ है, लेबर है, तो उसके अखराजात रख के 5-10 रुपये किलो पे रख के बेचना पड़ता है। अच्छा ये बताएं कि कभी कोई टाइगर फोर्स नाम की कोई चीज़, कोई ऐसी कोई फोर्स आपके पास आई है पूछने कि कीमतें किस हिसाब से जा रही हैं? कभी देखी टाइगर फोर्स? नहीं, कभी नहीं देखी। हमारे पास तो आज आप पहली बार आए। अच्छा महंगाई जो है, महंगाई के हवाले से कभी आपको खुद कितनी महंगाई का सामना करना पड़ता है, परेशानी करता है? महंगाई इतनी, हम खुद बेजार हैं, अखराजात ही पूरे नहीं हो रहे। दुकान का रेंट निकालना मुश्किल है। सही, दुकान का रेंट निकालना भी मुश्किल हो रहा है, इतनी महंगाई। दुकान वाले खुद कह रहे हैं कि जी हमें वो भी करना मुश्किल है, अपना भी खर्चा निकालना मुश्किल है, उनका भी पूरा नहीं हो पा रहा है। एक और साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आप मुर्गी ले रहे हैं, कीमतें जो है रेट सही जा रहे हैं, महंगी बहुत जा रहे हैं, ज़्यादा हो गए? तो है बहुत। क्या कहेंगे महंगाई के हवाले से? हम करना चाहिए,
क्या कर सकते हैं, खाने की चीज़ें लोग तो लेंगे ही, मजबूरन लें या जिस तरह भी लें। अच्छा, आप क्या समझते हैं, कोई वो एक टाइगर फोर्स के बारे में कुछ सुना था कि टाइगर फोर्स होगी जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं या जो मसनूई महंगाई करते हैं, समथिंग लाइक दैट, तो उनके ऊपर नज़र रखी जाएगी, उनको देखा जाएगा। कुछ आपको लगता है कुछ भी कोई ऐसी फोर्स सुनी है क्या, आई हो कभी, देखी है ऐसी फोर्स? ऐसा तो मैं तो अभी तक नहीं देखी। अब क्या समझते हैं आने वाले टाइम में महंगाई तो यूं और यूं ही जाती जा रही, नीचे आएगी महंगाई कभी? अभी तक तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। कोई अपील ऊपर करना कुछ कहना चाहेंगे हुकूमत को महंगाई के बस हाल से? या रेट कम करें, कम कीमतें कम करें, बेसिक चीज़ों की कीमतें कम कर दें एटलीस्ट, कि जो रोज़मर्रा की चीज़ें लोगों की जो गरीब खा सके, दैट्स इट। अच्छा, एक चीज़, हुकूमत दो तरह की हम बातें सुनते हैं कि जी पिछली हुकूमतों की का जो किया धरा है वो हम भुगत रहे हैं इसलिए महंगाई है, या कहते हैं आलमी मार्केट में महंगाई है, पूरी दुनिया में महंगाई है इसलिए। आप क्या समझते हैं वजह क्या है, और अगर कोई मशवरा हो तो आप हुकूमत इंटरनेशनल को दीजिए। मार्केट तो ऑफकोर्स इंक्रीज़ हुई है, लेकिन हर कंट्री को अपने हिसाब से इसको मैनेज करना चाहिए, और हमारी हुकूमत को भी करना चाहिए कि किसी भी तरह सब्सिडाइज करें ताकि आवाम पे प्रेशर कम आए। आपको लगता है कि जो महंगाई तो हो रही है, तनख्वाहें क्या उस हिसाब से मिल रही हैं? तनख्वाह तो है ही नहीं उस हिसाब से, वो तो है ही नहीं, वो तो है ही। आप इंक्रीमेंट आपको अगर कई कंपनियां तो दे ही नहीं रही हैं, और कोई दे रही है तो 1, 2, 3, 4%, और आप महंगाई देख लें तो इस तरह 15, 20, 25% इंक्रीज द प्राइसेस। सही। ये बताएं, महंगाई के हवाले से क्या कहेंगी ओवरऑल, हर चीज़, खाने की अशिया, जो भी चीज़ आप अभी शॉपिंग करती हुई आ रही, महंगाई बहुत महंगी हो गई चीज़ें? डेफिनेटली। कितना फ़र्क आपको लगता है कि ये महंगाई जो है, जो इसको पर लग गए, इसका ज़िम्मेदार कौन है? पिछली हुकूमतें हैं, या आलमी मार्केट में महंगाई हो रही है, या फिर कोई और चक्कर है? डेफिनेटली सब लोगों ने अपना अपना पार्ट प्ले किया है। लास्ट जो हमारी गवर्नमेंट्स थी उनका भी रोल है, और जो हमारी करंट गवर्नमेंट है डेफिनेटली वो लोग कुछ ट्राई कर रहे हैं, आई वोंट ब्लेम देम, बट हमारा खुद का आवाम का भी बहुत हाथ है, और जहाँ तक हो सकता है हम खुद भी बहुत करप्शन करते हैं डेफिनेटली, तो उसमें हमारा भी हाथ है। डेफिनेटली आलमी मार्केट में भी बहुत महंगाई हो रही है, तो उसका भी असर है। अच्छा, कभी आपने टाइगर फोर्स का कभी नाम सुना होगा, खबरों में एक टाइगर फोर्स होगी, कभी देखिए टाइगर फोर्स, मालूम हुआ कि जी टाइगर फोर्स के जवान आए थे, मालूम किया था कि जी कौन ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहा है, कौन यहाँ पे मसनूई महंगाई कर रहा है, क्या क्या कर रहा है, कभी कोई देखा ऐसा फोर्स? वेल, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम हियरिंग कि हमारे पास टाइगर फोर्स भी है। टाइगर फोर्स है, डेफिनेटली है, वो नज़र अभी तक नहीं आई है, वो शायद छुपी है, तिरस्माती, उसने टोपी पहनी हुई है शायद। थैंक यू सो मच। यहाँ पर है, ये इनकी शायद दुकान है, इनसे बात। अस्सलाम वालेकुम, आपके ही है ये शॉप? नहीं, मेरी अच्छा, आप यहाँ कुछ खरीदने आए? जी। अच्छा, महंगाई के हवाले से क्या महंगाई है, या फिर लोग कहते हैं महंगाई हो गई है? महंगाई तो हुई है महंगाई। अच्छा, हुकूमत कहती है कि जी आलमी मार्केट में मतलब सब कुछ चीज़ें महंगी हो रही हैं, पेट्रोल महंगा हो रहा है, दुनिया में महंगाई है, तो इस वजह से महंगाई हो रही है। पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा इशू ये है कि जब तक डॉलर महंगा होगा, जब तक ये पेट्रोल महंगा होगा, और पेट्रोल महंगा होगा तो हर चीज़ महंगी होगी, और इसके अंदर से गरीब पिसता है, गरीब पिसता है। जो रोज़ का कमाने वाला है वो बेचारा परेशान आ जाता है। इसका हल क्या है? आपको लगता है कि आवाम को कोई एहतजाज करना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए? बात ये है कि हमारी आवाम जो है ना खुद बेहस है, वो निकल नहीं सकती, वरना पहले की जो बाहर ममालिक में ये होता है कि क्या नाम है, अगर कोई चीज़ महंगी होती है ना तो सब इकट्ठा होकर बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर जो है ना एक दूसरे के आसरे पे रहते हैं, एक दूसरे के आसरे पे रहते हैं। अच्छा, आप अगर कोई एहतजाज के लिए निकले, जैसे एक पाकिस्तान एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है अयूब खोसा साहब, उन्होंने साइकिल पे एहतजाज शुरू किया है, साइकिल चला रहे हो, तो आपको लगता है कि अगर इस तरह से उनके साथ मिलके, या कोई भी शख्स, चाहे आप शुरुआत करें, कोई किसी भी एहतजाज निकलेगा की, लेकिन उसका साथ कोई नहीं देगा, नहीं देगा, और प्लस उसको गवर्नमेंट जो है ना सपोर्ट नहीं करेगी, उल्टा गवर्नमेंट उसको बंद करेगी। या आप समझते हैं कि अगर अपने हक के लिए आवाज़ उठाएंगे तो बंद कर दी जाएगी आवाज़? लाइफ में बात है, क्योंकि यहाँ तो पूरा सिस्टम ही ख़त्म मिला हुआ है ना, जब सिस्टम मिला होगा तो कुछ भी नहीं हो सकता। सही। सिर्फ आपसे महंगाई के महंगाई है, आपने चीज़ें ली आंटी, महंगी हो गई पहले के मुकाबले में अब, या फिर सिर्फ लोग कहते हैं महंगाई नहीं? महंगाई तो होना है, जब पाकिस्तान में कुछ रहेगा नहीं, सब लूट के चले जाएंगे, तो खाली डब्बा लिए बैठ के हुकूमत कोई नहीं कर सकता है, और हम जैसे करप्ट लोग उसका साथ ही नहीं दे रहे हैं, तो इससे ज़्यादा महंगाई होना चाहिए। महंगाई है तो हमारी वजह से, हम सब बेईमान हैं। या फिर बेईमानी आप समझती हैं कि लोग करते हैं, मतलब लोग करते हैं? लोग करते हैं बेईमानी। करते क्या, ऊपर से आती है बेईमानी, बेईमानी ऊपर से आती है, और उसका इमरान खान का कोई कसूर नहीं है इसमें। इमरान खान अकेला कुछ नहीं कर सकता। इमरान खान को जब तक सब हटाने साथ के लिए नहीं ये पीछे के कोई लोग हैं जो महंगाई करके उसको उसकी कुर्सी छीनना चाह रहे हैं उससे, ताकि अवाम के ज़रिए गुर्बत के मार के इमरान खान को हटाया जाए।
अच्छा ये है अगर सारा अभी कुछ बड़े जो बड़े लोग लोग जिनकी मिले हैं वो टैक्स चोरी करेंगे, वो नहीं देंगे। हम जैसे लोग गरीब लोग तो नहीं कर सकते, लेकिन बड़े लोगों के काम है ना। वो लोग जो चोरी करके बैठे में तो कहाँ से मुल्क तरक्की करेगा? मुल्क कभी नहीं तरक्की कर सकता। 30 साल जो हुकूमतें करके गए उन्होंने क्या करके दे दिया? आप बताइए। पानी हमको मिला है, बिजली हमको फ्री होना चाहिए, गैस हमारे मुल्क में होती है, गैस का कोई इंतजाम नहीं किया। मुल्क में होती है लेकिन अब चूल्हों में नहीं होती गैस। 3 दफा नवाज शरीफ आ चुके हैं। उन्होंने कौन से पिछले अगर देखा जाए उठाया जाए जो दौर चलता रहा है वो महंगाई के हिसाब से चलता ही रहा है। ये नहीं हुआ कि आज कोई नई महंगाई हो पूरी गई दुनिया है। में फ्यूल जो है ना इतना बढ़ गया, यहाँ तो होता ही नहीं। जब मांग के लाते हैं तो कराची जाएगा का कहाँ बेड़ा से दें? गर्क कर दिया मीर मुराद अली शाह ने आकर। क्या किया इन्होंने? उनको कुछ कर रहेगा? सिर्फ सब घसीट रहे हैं, लूट रहे हैं, घसीट रहे 30 हैं साल तक और एक सब ही कुछ हुकूमत इमरान में खान के ऊपर डाल दिया पूरा उन्हीं को बवाल। वोट देते रहे, उन्हीं को वोट देते रहे, किसी और को चांस ही नहीं दिया। एक फरिश्ता आदमी आया जो अपनी दुनिया लुटा के उसको ज़रूरत नहीं थी दौलत की, न शोहरत की, न इज्जत की। उसकी इतनी प्यारी ज़िंदगी छोड़ के लात मार के पाकिस्तान की खिदमत करने आ गया। यहाँ लोग सब करप्शन का साथ ही नहीं दे रहे हैं। वो काबीना जिसमें लोग बैठे वही तो बैठे थे पहले थे। अच्छा किस तरह से आप समझती हैं कि हुकूमत का साथ दिया जाए, वज़ीर आज़म का साथ दिया जाए कि ये जो बिल्कुल ऐसे ईमानदारी में रास्ते साथ हैं, दिया जाएगा तो वो कर सकता है। किस तरह से काम। साथ दिया जाए आप बताइए लोग, ताकि लोग नहीं सुने। देते हैं ईमानदारी में साथ। टैक्स दे। सब अपने अपने टैक्स चोरी जो करते इतने रहते हैं। अमीर लोग बैठे हुए हैं वो दे ना पूरा टैक्स दे तो उनके खजाने भरेंगे तो मुल्क भी आगे तरक्की करेगा। वो सारे टैक्स तो खा के बैठे हुए हैं, सारा खजाना लूट के नवाज शरीफ लेके चले गए, वो सारा आधा मुल्क को कर गए। तो कैसे क्या करें वो? अब जब वो लोगों से ले रहा है कि हमें दो तो हम मुल्क को आगे बढ़ाएं। ठीक है, कुछ सालों की मुश्किलात हैं, परेशानी है, जब वो सब हल हो जाएंगी तब ये मुल्क भी तरक्की करेगा। थोड़ी तो है परेशानी, वो तो आएगी। और हर मुल्क में जब कोई नया कहीं जाता है 4, 5, 6 साल की तो परेशानी सब उठाते हैं जाकर। पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भी भरेंगे, लॉन्ड्री पे जाके कपड़े भी धोएंगे, फिर उसके बाद उनकी परेशानी हल होती है, फिर वो कुछ अच्छा लेबनान करते में हैं। तारीख हो गया, अंधेरा पड़ा है, खाना दंगी हो रही है। वहाँ को रोइए पहले, अब वहाँ ऑस्ट्रेलिया को रोइए पहले, अपना मुल्क आप रो रहे हैं। जो 30 साल से कुछ नहीं कर सका, 70 साल 75 साल हो गए मुल्क बने हुए, बजाय तरक्की क्या हुआ? कोरोना यहाँ से ख़त्म कर दिया उसने, कोई क्रेडिट नहीं देगा उनको। हाँ, वो जो अच्छे काम कर रहे हैं उनकी तारीफ भी तो करें। तारीफ कोई नहीं करेगा उनकी, सिर्फ बुराई ढूंढ रहे हैं उनकी। सही। महंगाई ढूंढ रही, महंगाई तो भाई हर दोबारा ज़माने चाहे से जिस चली। वक्त हम आ जाए हमने लूटना शुरू करना है, वो महंगाई खाली तो हो गई है हर कोई साल, जेब। हर ज़माने से चली आ रही है। चलें ठीक है, ये आपने तमाम जो बात थी वो आपने सुनी है कि लोग जो हैं वो सपोर्ट में या फिर ना सपोर्ट, कुछ तो सपोर्ट करते हैं, कुछ नहीं करते। और भी लोगों से बात करते हैं और बात उनसे पूछते हैं कि क्या ऐसा ही है कि लोग जो हैं वो इमरान खान को सपोर्ट नहीं कर रहे, इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। ये भी मुद्दा उठाते हैं, लोगों से सवाल करते हैं। एक ब्रेक के बाद आखिर क्यों। आइए इसी बात से हम शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो थोड़ी सी महंगाई पे ही बात करें। महंगाई के हवाले से नहीं, कुछ नहीं कहेंगे। यहाँ पे बार्गेनिंग चल रही है, यकीनन चीज़ें जो हैं वो पहले से, क्योंकि हर चीज़ महंगी हो गई है, तो यहाँ पे बार्गेनिंग चल रही है। वो यही होता है हर जगह पे। वैसे बार्गेनिंग होना तो हर जगह का एक वो है कि जी जाके कीमतें ऊपर नीचे करवाई जाती हैं, लेकिन कीमतें अब इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि लोग बड़े परेशान होते हैं। सर महंगाई हो गई, महंगाई के हवाले से भी आप कुछ बार्गेनिंग चल रही है ना, तो चीज़ें क्या पहले से महंगी हो गई प्राइस? पहले से कहीं ज़्यादा महंगी है। हाँ, और जितनी चीज़ें उससे भी ज़्यादा महंगी है। गवर्नमेंट के हिसाब से 100 रुपये बढ़ते हैं, ये 500 रुपये बढ़ा देते हैं। तो अभी मतलब आप भी देखें, आपने 400 रुपये आपने बढ़ा दी, अभी हाँ, पूछते सही हैं। बात है। इन्होंने नहीं, सबका यही हाल है, हाँ, हाँ। सबका यही हाल है। अच्छा, तो आपके ख्याल में इसका मतलब ये है कि जो महंगाई ये हो रही है जो हुकूमत की तरफ से, इसके अलावा बाकी कि लोगों ने कर दी है महंगाई के? सीधी सी बात है ना, एक आदमी कहता है यार 100 रुपये मुझे महंगा मिला है, वो कहता है 100 रुपये मैं महंगा दे के लाया हूँ तो मैं 200 रुपये क्यों ना कमाऊँ। अच्छा, ये हर दुकान पे, हर जगह पे हम ना ये सुनते, दूध पे जाओ, मुर्गी वाले ने अभी बात की, कहीं पे भी जाते हैं वो कहते हैं पीछे से। अब ये पीछा क्या है, ये आवाम को पीछा बताया जरा। मुर्गी वाला आ रहा है, फार्म से ला रहा है, सब्जी वाला ला रहा है सब्जी मंडी में। अब आप लोग जाएं सब्जी मंडी जाएं, वहाँ तो कोई नहीं जा रहा। अब ये हमारे पास आ रहा है चाइना वगैरह से, यहाँ से
और अपना बोल्टन वगैरह से जिस मार्केट से हम लोग ला रहे हैं, आप लोग वहाँ बोल्टन में तो फिर भी चीज़ें बड़ी सस्ती मिल जाती हैं। तो वहाँ से आप चाइना से डायरेक्ट ला रहे हैं? नहीं ना, वो लोग चाइना से ला रहे हैं, अच्छा। हम तो नहीं ला रहे ना। अब हम छोटे दुकानदार हो, बड़े दुकानदार। चाइना मेड इन लालू खेत, जी, चाइना मेड इन लालू खेत। चाइना मेड इन लालू खेत है वो कह रहे हैं। जी देगा नहीं, लालू खेत नहीं है, वो गोल्डन है, फुल प्लाजा है, यहाँ से हम लोग लाते हैं। अब हमें महंगा मिलेगा तो हम जाहिर सी बात है महंगा ही देंगे। अच्छा, वहाँ से जैसे गुल प्लाजा से या बोल्टन से ला रहे हैं तो वहाँ पे तो चले चीज़ें आपको बहुत सस्ती मिल जाती हैं। अगर आप यहाँ ला के कितने एक्स्ट्रा और फिर पैसे अपना एक प्रॉफिट रखने के बाद फिर आप उसको बेचते हैं? 100% निकल 100%, ये तो आप 100% प्रॉफिट, 100% प्रॉफिट है। डेफिनेटली। 50 रुपये को अगर एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ रहे हैं तो ये 100 रुपये एक्स्ट्रा दे के लेंगे। ये तो आप कह रहे हैं, आप अपने काम के हिसाब से कह रहे हैं। अच्छा, सबसे शिकायत है और सबसे शिकायत है। अच्छा, क्या समझते हैं जिम्मेदार महंगाई का है कौन? हम खुद हैं। हम खुद हैं? किस तरह से बताएं? हम लोग ऐसे हुक्मरानों को लाए, हम लोगों ने ऐसी आपने किसको कास्टिंग वोट की किया है। था? मैंने तो दिया ही नहीं है, मेरा तो शनाख्ती कार्ड ही नहीं है। तो ये तो सबसे बड़ी गलती करी है आपने। शनाख्ती कार्ड नहीं है, देखिए ये बता रहे नेशनल टेलीविजन पे कैसे काम चलता है, ये काम हो रहा है। सर, आपने वोट किसको किया था? मैंने जमात इस्लामी को। किसको? जमात इस्लामी को। अच्छा, अभी तो इमरान खान साहब हैं हुकूमत में। आप क्या समझते हैं कि इस महंगाई के पीछे ज़िम्मेदार कौन है? क्या पिछली हुकूमतें हैं या फिर? वो भी है, बहुत सारी वजूहत हैं। हाँ हाँ, बहुत सारी वजूहत हैं। बहुत सारी वजूहत हैं। मैंने जो बात आपसे कही ना कि 50% महंगाई और 50% प्लस प्रॉफिट, ये है असल महंगाई, इसलिए आवाम चीख रही है। रेट्स पे हर किस बात हो रही है, क्या कुछ महंगा दे रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मछली लेने ये लोग इतने स्मार्ट हैं कि आप इनसे जो है ना ये लें, ये आपको डॉलर सिखाएंगे। डॉलर ऊपर हो रहा है ना, तो इस वजह से सब्ज़ी ऊपर हो गई। तो आप अभी लें, अभी थोड़ी देर पहले ये 180 रुपये बेच रहा था, अभी कह रहे 120 रुपये। तो डॉलर इतनी देर में नीचे आ गया होगा शायद। हाँ, डॉलर नीचे नहीं आ गया, वो आप आ जाते हैं ना तो डॉलर नीचे आ जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। प्रॉब्लम ये है, आप लोग अगर आ जाएंगे तो शायद इधर भी यहाँ से वहाँ तक कैमरे लग जाए ना। ये सारे ब्लैकमेलर्स हैं, मैं बचपन से यहाँ आ रहा हूँ भाई, और ये सब ब्लैकमेलर्स हैं यहाँ से लेके वहाँ तक। ये सब यहाँ पर आपको जो है ना वो 300 रुपये अनार देगा, और जैसे ही आप चले जाएंगे ना ये आपको 150 रुपये अनार देना शुरू कर देगा। केले आप आगे चले जाएं, आपको मिल जाएंगे 100 रुपये, 50 रुपये मिल जाएंगे। ये आपको देगा वो, ये सामने अच्छा वाला केला आपको देगा 150 रुपये, 160 रुपये। अच्छा, ये चलता है। हाँ, ये चलता है। अच्छा, ये जो महंगाई है, जैसे अभी बहुत से लोगों ने कहा कि इस महंगाई के जिम्मेदार हम खुद हैं, हम खुद करप्ट हैं, तो क्या ये कहना सही है जैसे अभी आपने बात कही कि हुकूमत की तरफ से जो एक महंगाई है, लेकिन कुछ हम लोगों ने भी कर दिया खुद से इस तरह से? बिल्कुल ऐसा ही है। आप जो हैं वो इस वक्त मार्केट्स का आपने रुख किया है, आप देखें, आप रेस्टोरेंट्स देख लें, आपको रात को, मैं सुपर हाईवे पे आप जितने रेस्टोरेंट्स आप देख लें, मैं मेमार में रहता हूँ, और वो सारे रेस्टोरेंट जो है ना आपको ऐसे खचाखच भरे हुए नज़र आएंगे कि आपको लगेगा नहीं कि जब महंगाई हुई है। हाँ, एग्जैक्टली ऐसे नज़र आएंगे। और एक तरफ आपको ऐसे भी नज़र आएंगे जो बेचारे चुपचाप आके इनके कान में बोलते हैं कि यार वो मछली का सर है, वो मिल जाते हैं। पिछले साल मैंने लिए थे मछली का, उसका सूप बहुत अच्छा बनता है, तो मैंने लिए थे वो यहाँ 40 रुपये, आज वो 100 रुपये। तो वो आके चुपचाप बोलते हैं आपके कान में, यार सर है मछली का दे दो यार, या विंग्स हैं इसके मुर्गी के, जी जी, चिकन विंग्स भी सस्ते मिल जाते हैं, तो वो चुपचाप आके बोलते थे। लेकिन अब तो बेचारे वो भी नज़र नहीं आ रहे। अच्छा, सबसे पूछो, अभी हमने मुर्गी वाले के पास गए, वो चिकन वाले ने ये कहा कि महंगी क्यों है, कि जी पीछे से महंगी आ रही है। ये तो सब हर कोई बकवास ये कहता है, ये सब बकवास होती है कि पीछे से महंगी आ रही है। पीछे कुछ महंगा नहीं होता, कुछ नहीं होता। रिटेलर्स जो है ना वो बैंड बजा देता है आपकी मार्केट के। रिटेलर, होलसेलर के पास अभी जो है ना वो दाम नहीं आते हैं, रेट नहीं आते हैं, रिटेलर पहले ही बैंड बजाया था। ये मैंने 9 रबीउल अव्वल को यहीं से मछली ली थी, यहाँ रश लगा हुआ था। इनको पता है कि मुहर्रम के बाद जो फर्स्ट डे ऑफ मछली आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मछली लोग ज़्यादातर फ्राई करते हैं क्योंकि उनके यहाँ फ्राई का रिवाज है। यही मछली जो मैं आज ले रहा हूँ, ये 500 रुपये इन्होंने मुझे दी है। उस दिन मैंने इसी मार्केट से मछली ली थी 700 रुपये। अच्छा, कोई सेम, क्योंकि वो पता था रबीउल अव्वल है, लोगों ने लेना है, हर चीज़ महंगी हो गई तो थी। यहाँ पर लोगों का एहसास नहीं होता है। और अभी भी डॉलर का रेट, इससे इसका सब्जी वाले एक था उन्होंने डॉलर थोड़ी जन्नत कमा ली होगी ना, पैसे कमा के, बिल्कुल उन्होंने थोड़ी सी जन्नत कमा ली होगी। वो जो बता रहे थे सर, इनके क्या कहेंगे उसके जवाब में आपको? तो जवाब में ये है कि वो सही कह रहे हैं कि मच्छी जो ना पीछे से महंगी है। ये
वो कह रहे हैं पीछे से कुछ नहीं होता, वो तो ये कह रहे हैं। सब कुछ होता है मेरी बहन, अभी देख रहे हैं ना पेट्रोल कितने दाम जो है पेट्रोल के चढ़ गए। हाँ। तो जो लॉन्च होते हैं वो डीजल से चलते हैं, पेट्रोल से चलते हैं, वो महंगे हो गए तो लाजवाब है वो पीछे से हर चीज़ महंगी देंगे, वो सस्ती थोड़ी देंगे। अच्छा, वो जो अभी ये बात कह रहे थे कि रबीउल अव्वल जब अभी था 12 रबीउल अव्वल, उससे पहले जो चीज़ 700 रुपए की थी वही चीज़ अब 500 रुपए की है, तो ये 4-5 दिन में क्या ऐसा हुआ? ये सिर्फ भी होता है कि जैसे नियाज नज़रों के दिन होते हैं तो आप लोग सोचते हैं थोड़े ज़्यादा कमा लिया जाए। ये लोग जो ना इस तरीके से सोचते हैं। अब जैसे सब्जी, ये टमाटर है, ये इन दिनों में बिरयानी वाले यूज़ करते हैं, कौरमे वाले यूज़ करते हैं, थोड़ा महंगा कर देते हैं, जरा ज़्यादा कमा लिया जाए। ये सब ये हिसाब किताब इन लोगों का चलता है। थोड़ी आवाम को थोड़ा सा और जरा बिस्मिल्लाह किया जाए, ऐसा ही है ये हिसाब किताब इन लोगों ऐसा ही। आप ही की है ना ये दुकान? जी जी बिल्कुल। इतना हकीकत सच बोला है उन्होंने मेरे सामने कि हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल हम ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही करते हैं। उन्होंने कहा हकीकत बात है, जब 12 रबीउल अव्वल जैसे कोई भी ऐसा इवेंट हो उसमें चीज़ें जो हैं वो महंगी कर दी जाती हैं। ईद करीब आ रही है, रबीउल अव्वल था, और कोई ऐसा कोई दिन कोई ख़ास हो तो जी महंगा इसलिए कर दिया जाता है। बकरीद आती है तो जी वो प्याज भी महंगी हो जाएगी, टमाटर भी महंगे हो जाएगा, लहसुन भी महंगा हो जाएगा। रमज़ान आते हैं तो फ्रूट महंगा हो जाता है, और वो तमाम अशिया जो कि रोज़ेदार रोज़ा खोलने के बाद खाते हैं या खा के रोज़ा रखते हैं, सब कुछ महंगा हो जाता है। और उसके बाद फिर जब ऐसे ही आगे पीछे हो जाते हैं ये इवेंट तो उसके बाद चीज़ें थोड़ी सी नीचे भी आ जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, लोग आपसे आके करते हैं शिकायत कि जी फ्रूट बहुत महंगा है, क्या कहेंगे? कहते हैं कुछ आके? फ्रूट आगे भी महंगा, बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। अनार की 10 किलो की पेटी है 4000 की मंडी फरोख्त हो रही है, उसमें ख़राब ही निकलता है। ग्राहक तो फर्क ख़राब नहीं ले गया, तकरीबन 400 से ऊपर पड़ रहा। अच्छा, हल्का अनार है वो ग्राहक लेता नहीं, अच्छा अनार जो 4000 की मंडी में पेटी। अच्छा, ये किलो पे है, ये जो आपके पास इस वक्त अनार है वो किलो के हिसाब से आप क्या हिसाब से? 450 रुपये किलो, 2 कतार का बड़ा अनार जो खंदारी अनार है 450 रुपये किलो। अच्छा, छोटा अनार है वो 300 रुपये किलो। तो कभी आपका भी यही कहना होगा कि जी पीछे से महंगा ही आ रहा है, महंगा ही आ रहा है। बॉर्डर बनता है अभी अफगानिस्तान का, महंगा ही आ रहा है अनार जो खंदारी 5-7 दिन के बाद। बाकी के ओवरऑल फ्रूट सारा महंगा आ रहा है, टोटल फ्रूट महंगा। हम लोग का कार्टन 300-350 का था, अभी 1000 रुपये का मंडी में बिक रहा है। हर चीज मंडी में कभी पूछते सवाल किया जैसे कि भाई महंगा क्यों दे रहे हो? मंडी में आगे से बोलते आगे से महंगा आ रहा, वो तो बोलते लो या नहीं लो, यही दाम। अच्छा, ये आगे पीछे आप लोग जैसे कहेंगे कि जी पीछे से आ रहे हैं, वो कह रहे हैं आगे से आ रहे हैं, तो आवाम कहाँ जाए? आगे जाए पीछे जाए? पीछे सवाल करे आगे सवाल करे। जैसे आएगा वैसे ही बिकेगा, जैसा दाम मिलेगा हम तो उसी दाम से। ये वो वाली कहानी है जैसे सब्जी या फल के लिए लेने जाते हैं, हम ये सुनते हैं लोगों से कि जी पीछे से महंगा आ रहा है। इन्होंने बताया कि जब सब्जी मंडी में जाके जब फ्रूट मिलता है वहाँ जाके जब बात करते हैं वो कहते हैं जी आगे से आ रहा है। अब समझ आया कि जब आवाम आगे पीछे में ही जो है वो बेचारी यूँ पिस जाती है। यहाँ पर हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, जो महंगाई का हाल है, आम आदमी जिस तरह से पिस रहा है, जिस तरह से कमर तोड़ दी है महंगाई ने, और दिन ब दिन ये सूरत हाल इतनी बदतर होती जा रही है, इतनी अबतर होती जा रही है कि लोग कहते हैं कि हम जाएं तो जाएं कहाँ, अब घबरा लें या ना घबरा लें। लोग अक्सर जब हम आवाम के पास जाते हैं तो वो ये सवाल भी करते हैं, ना सिर्फ एक आम आदमी, एक आम शख्स, बल्कि अब तो हर शख्स ही, हर इंसान यहाँ पर परेशान नज़र आता है। लोगों ने आवाज़ उठानी शुरू कर दी है। अगर हम अपनी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करें तो अब आर्टिस्ट भी इस पर आवाज़ उठा रहे हैं। हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम हमारे साथ मौजूद है, अयूब खोसा साहब, जिन्होंने एक अनोखा एहतजाज शुरू किया है, खामोश एहतजाज महंगाई के हवाले से। ये उनके महंगाई से वो कैसे परेशान हुए, कब से उनके जहन में आया, ये खामोश एहतजाज कैसे शुरू किया सर आपने? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर हम महंगाई के हवाले से बात करें तो अगर जो मौजूदा हुकूमत है, जिस तरह से मौजूदा हुकूमत ने आके जिस तरह से लोगों के साथ वादे किए और जिस तरह की बातें हुई, यकीनी तौर पे सियासी तौर पे तो मैं उसका मुखालिफ उस वक्त भी था, अभी भी हूँ। तो हमने ऐसे अंदर ही अंदर हमने सोचा कि शायद कोई चीज़ें बेहतर भी हों, जब उनके सामने बाकी पार्टियाँ होंगी, अपोजिशन होंगी, शायद कुछ चीज़ें बेहतर भी हो जाए इस मुल्क में और महंगाई थोड़ी सी कंट्रोल में भी हो और हालात भी अच्छे हो जाएंगे। लेकिन
हमने ये देखा कि ये जैसे वो कोई मैंडेट वो लेकर आए थे या ऐसे कोई मैंडेट लेकर आए हैं कि उन्होंने ये मतलब तहैया किया हुआ है कि हमने इस मुल्क में जो है ना वो एक ऐसी अबतर सूरत हाल पैदा करनी है कि जैसे उन्होंने कहा कि वो अपने सियासी मुखालिफिन को रुलाएंगे, तो वो मुझे नहीं लग रहा कि वो सिर्फ सियासी मुखालिफिन को वो रुला रहे हैं, बल्कि वो पूरी कौम को रुला रहे हैं। अगर हम महंगाई के हवाले से देख लें कि यहाँ पे जो जिस तरह से महंगाई जो है वो फ्लक्चुएट कर रही है कि हर 5 दिन के बाद, हर 10 दिन के बाद, हर 15 दिन के बाद, और प्राइजेस जो है वो एकदम से ऊपर चली जाती हैं और फिर नीचे आने का नाम नहीं लेती, तो फिर आपके यहाँ जो एक मज़दूर की उजरत है या आपकी तनख्वाह है या मेरी तनख्वाह है, वो तो उस हिसाब से बढ़ती नहीं है। उस हिसाब से वो 15 दिन में या 16 दिन में, या फिर जो एक किसान है जो कुछ उगा रहा है उसको उस तरह से तो चीज़ें नहीं मिल रही। तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हम किसकी डिक्टेशन पे हैं। मुझे तो ये लगता है कि हम IMF की डिक्टेशन पे हैं, हम वर्ल्ड बैंक की डिक्टेशन पे हैं, या जिससे हम कर्जा लेते हैं या जिससे हम पैसा लेते हैं, हम उन्हीं की शराइत पे हम इस मुल्क को चलाना चाहते हैं। लेकिन हम फिर नहीं, बाहर नहीं देख रहे। अभी आप जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, अब ये भी एक प्रोडक्शन हाउस है, लेकिन आप ये देखें हू का आलम है। ये वो प्रोडक्शन हाउसेस थे जहाँ पे हर वक्त प्लेज और ड्रामाज और सारी चीज़ें हो रही थी, लेकिन आप ये देखें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है वो भी बिल्कुल एक तरह से यानी बहुत नीचे आ गई है। बहुत कम काम हो रहा है। बहुत चैनल्स इस तरह के हैं कि जो कि उस तरह से पे नहीं कर पा रहे, लोगों को दोबारा पैसे नहीं दे पा रहे। हमारे प्रोडक्शन हाउसेस के पैसे फंसे हुए। किस तरफ हम जा रहे हैं, किस तरफ हम जा रहे हैं? हमें मतलब कोई एक चीज़ तो तय हो ना, एक चीज़ तो तय हो कि ओके जी ठीक है, ये अगले 6 महीने तक की ये प्राइजेज होंगी या अगले 1 साल तक की ये प्राइजेज होंगी और ये तनख्वाहें होंगी और ये चीज़ें होंगी, ताकि एक पीस ऑफ माइंड तो हो। हम मवाजना करते हैं कि जी आप वो फ़लाँ मुल्क जो है या फ़लाँ मुल्क जो है या फ़लाँ मुल्क है, वहाँ पे आप देखें पेट्रोल की कीमतें बहुत कम हैं, हम उससे बहुत कम हैं, और वहाँ पे प्राइसेस ज़्यादा हैं, पेट्रोल की कीमतें हमारी कम हैं, डीजल की कीमतें। लेकिन अगर आप सहूलतें देखें तो फिर वो ज़ीरो बटा ज़ीरो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल यही है जो आप बात अभी कह रहे हैं। मैं यही अभी सोच रही थी आपसे ये सवाल करूं कि ये तो कहा जाता है आवाम को कि आलमी मार्केट में पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो जी वो तो हर जगह बढ़ रही हैं, इसलिए बढ़ा रहे हैं। महंगाई तो पूरी दुनिया का मसला है, तो पाकिस्तान में भी है। फिर बहाना हम कोरोना का बड़ा करते हैं। जी बिल्कुल जी, कोरोना की वजह से एक चीज़, भाई कोरोना तो बाकी दुनिया में भी तो आया ना, कि बाकी दुनिया में तो मैं नहीं समझता कि वहाँ पे लोग इस तरह से निकल आए हैं महंगाई के खिलाफ या इस तरह से। हमारे मुल्क में तो हम तो अब ये भी हम सुनने में आया कि शायद हमारे मोटरवेज जो है वो गिरवी होने जा रहे हैं। हम ये भी सुन रहे हैं कि हमारे शायद खुदा न खासा एयरपोर्ट्स भी गिरवी होने जा रहे हैं। हमारे पार्क का, हमको एक F9 पार्क है इस्लामाबाद में, हम तो उसका भी सुन रहे थे कि वो गिरवी। आपका साहिल, आपके वसाइल, आपका समंदर, आपकी जो फिशिंग है वो तो सब आप बेच रहे हैं। जजीरे आप बेच रहे हैं, चीज़ें आप बेच रहे हैं। मतलब किस तरह से पूरा मुल्क बेच रहे हैं क्या? एक तरह से पूरा हम मुल्क बेच देंगे, हमें बेच देंगे, तो हम तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं कोई इस तरह से इकोनॉमिस्ट तो मैं हूँ नहीं, कोई मईशतदान तो मैं हूँ नहीं कि मैं इन सारी चीज़ों को, इनकी सारी मैथमेटिक्स को, गेम्स को मैं समझूँ कि जी ये यूँ, ये चीज़ यूँ। बल्कि आप ये देख लें कि हमारे जो स्टेट बैंक का गवर्नर है, स्टेट बैंक का, उसने ये कहा कि जो डॉलर बढ़ा है वो तो भाई 50 या 60 लाख लोगों को बड़ा फ़ायदा हुआ है और बड़ी उसमें अपने खुशी का इज़हार किया। लेकिन वो ये भूल गया कि ये मुल्क 50-60 लोगों का नहीं है, ये 21-22-23 करोड़ लोगों का ये मुल्क है। तो बाकी लोग किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं? सही। अच्छा, ये भी अक्सर सुनते हैं जब गवर्नमेंट ये कहती है, इसके हवाले से आपकी क्या टेक है कि जी पिछली जो हुकूमतें रही हैं उनका किया गया जो है वो हम लोग इस वक्त भर रहे हैं। तो दूसरी तरफ वही वाली बात कि जी तो आलमी मार्केट, तो असल में मसला आपको कहाँ पे लग रहा है कि ये क्या गवर्नमेंट जो सही जा रही है, बाकी में वो मजबूर है, जो पिछली हुकूमतों ने जो उनका किया धरा है वो भुगत रहे हैं, तो आवाम भी भुगत रही है, या फिर कुछ और मामला या संभल नहीं रहा है इनसे? देखिए, ये जो पिछली हुकूमतों की बात करते हैं, तो उस वक्त पिछली हुकूमतें थी जब ये बातें कर रहे थे, और तब उन्होंने कहा था कि हमारे पास एक टीम है जो कि आएगी और हर चीज़ पे काबू पा लेगी। टाइगर फोर्स पता नहीं, अब वो तो अभी तो पूरी ये जो पार्टी, जो हुक्मरान पार्टी, वो पूरी की पूरी टाइगर फोर्स है, और वो निकल आते हैं बाहर, और फिर वो मीडिया पे और चैनल्स पे, और अगर आपने उनके ख़िलाफ़ कोई बात कर ली तो आपका ये वो हशर कर देंगे कि आप भूल जाएंगे कि आप कोई सहाफ़ी हैं या आपने कोई ये बात करनी भी है। तो वो एक फ़ोर्स है जो कि वो उस वक्त मौजूद थी और वो कंटेनर पे मौजूद थी और वो बातें करते थे।
बिजली के बिल भी जला रहे थे, गैस के बिल भी जला रहे थे, सिविल नाफरमानी की बात, सिविल नाफरमानी की बातें भी हो रही थी। और उनका कि जी हमारे पास पूरी एक टीम है, पता नहीं 100 की या 150 की या 200 लोगों की, जो कि हर चीज़ को ठीक कर देंगे। और फिर वो असम्बलियों में खड़े होकर ये भी करते थे कि जनाब देखें ये जो हमारे पास जो तेल की कीमत है वो ये बन रही है और ये बन रही है, पूरा एक हिसाब किताब वो देते हैं। आजकल वो हिसाब किताब नहीं दे रहे। आजकल फिर वो आलमी मंडी की बात करते हैं या फिर वो बात करते हैं पिछली हुकूमत। तो पिछली हुकूमत तब भी थी, फिर आपने ये वादे क्यों किए? और फिर वादे अगर आप करते हैं और फिर झूठे वादे करते हैं आप, तो झूठे तो फिर मुनाफिक होते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने मुनाफिकत की है, आपने झूठ बोला। फिर मुझे समझ में नहीं आ रही फिर आप सादिक और अमीन कैसे ठहरे? अगर आपने झूठ बोला है तो इसका मतलब है आप सादिक तो हुए, और अगर आप अपनी चीज़ें बेच रहे हैं, आप चीज़ों को गिरवी कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप अमीन भी नहीं हैं। क्योंकि जो हुक्मरान आता है तो वो तो अमीन होता है, तो जो आपके मुल्क के एहसासे होते हैं, जो आपके अवाम होते हैं, लोग होते हैं, आप उसको तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। आप जो है ना वो जो आपके जो कौल फेल है वो आप सच बोलते हैं, तभी तो आप सादिक और अमीन कहलाते हैं। तो सर जिस तरह से आपने ये अभी शुरू किया ये खामोश एहतजाज, लगता है आपको आवाम को अब अपने लिए बोलना पड़ेगा, एहतजाज करना पड़ेगा? क्योंकि जब तक आवाम अपने लिए बोलेगी नहीं, आवाम के ऊपर तो सारा मलबा बस डाला जा रहा है और आवाम पिसती जा रही है, नीचे जाती जा रही है। आवाम कैसे निकलेगी? अब आपका जो एहतजाज है ये, इससे आपको लगता है कि वुड दैट मेक एनी डिफरेंस? देखें, एहतजाज करना तो मेरा, आपका, हम सब का हक है। जहाँ पे आप कोई चीज़ नाजायज़ देखती हैं या कोई चीज़ नाइंसाफ़ी देखती हैं, तो उसके ऊपर अगर आप जीते जागते इंसान हैं, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो कम से कम आपको बोलना तो चाहिए। आपको बेशक आप खामोश एहतजाज करें, लेकिन आपको करना तो चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि मेरे इस एहतजाज से आज मुझे कहीं एक क्लिप नज़र आ गई कि पंजाब असेंबली में भी एक MPA साहब ने भी साइकिल चला। अब साइकिल तो एक ये समझ लीजिए कि एक ऐसा एक टूल है जो कि आपको मुझे इस्तेमाल करना पड़ा कि हम मतलब आप उसको तरक्की की तरफ नहीं लेकर गए, आप दोबारा आप उसको लेकर आए साइकिल की तरफ लेकर आए। तो वो मुझे तो यहाँ पे मुझे ऊँट नहीं मिला, वरना तो मैं ऊँट पे बैठ के रवाना हो जाता। कि हम उस दौर में वापस जा रहे हैं जहाँ पे पत्थर का दौर। आपको याद है कि एक वो ये भी कहा जाता था कि जी बाहर से लोग आएंगे यहाँ पे नौकरियाँ करने। हाँ। यहाँ पे लोग बेरोजगार हो रहे हैं, उनके हाथों से नौकरियाँ जा रही। तो ये कैसा ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये अब तक अगर वो बैठा है इस मसनद पे, अब तक अगर वो इस तख्त पे बैठा हुआ है, मैं तो तख्त का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, और जो ताज इसने अपने सर पे एक जो रखा हुआ है, कि किस तरह से इनको ये आवाम के पास, लोगों के पास जाएंगे तो जाएंगे कैसे? बल्कि एक साहब ने तो ये कहा कि जनाब अब ये मैच जीतने की खुशी में अगर 250 रुपये भी चीनी हो जाए तब भी लोग सवैयाँ बांटेंगे। भाई मैं ये कहता हूँ, आपको तो ये कहना चाहिए था कि जी सवैयाँ बांटें, ज़्यादा से ज़्यादा हम 50 रुपये किलो चीनी करते हैं, वो ये नहीं कहेंगे। बल्कि एक और मिनिस्टर साहब ने ये कहा था कि खुशी में लोगों को और ज़्यादा उनको आप मखरूज करें। बल्कि एक साहब ने कहा था कि जनाब अगर 200 रुपये भी पेट्रोल डीजल हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोग तब भी ले, क्योंकि आप जब उनके घर में चले जाएँ, बंगले में चले जाएँ, तो मेरे ख्याल से 15 से 20 के करीब गाड़ियाँ उसके घर में होंगी। अल्लाह झूठ ना बुलवाए, मतलब वो 4 या 5 से ज़्यादा गाड़ियाँ उसके पास, तो उसको क्या फ़र्क पड़ता है पेट्रोल 200 का या 500 का? वो तो बल्कि अपने ड्राइवर से या अपने मैनेजर से या अपने मुंशी से वो पूछता भी नहीं होगा कि पेट्रोल कीमत बढ़ गई है या कम। अच्छा, जैसे आपने भी कहा कि आपका और हमारा, हम सब का हक है कि हम एहतजाज करें या सवाल उठाएं, जो नाइंसाफ़ी हो रही है उसके ऊपर बोलें, अपने हक़ के लिए बोलें। लेकिन हम ऐसा होता है कि खोसा साहब जब हम आवाम के पास जाते हैं, आवाम से पूछते हैं, बात करते हैं, आवाम इतनी ज़्यादा वो डिसअपॉइंटेड नज़र आ रही है, और आवाम हमेशा ये कह रही है, मेजॉरिटी ऑफ देम वो ये कहते हैं हम क्या करें, जो हालात हैं हम क्या बोलें, हमारे बोलने से क्या होगा, बस मजबूर हैं, क्या कर सकते हैं। आपको लगता है अब वक्त है लोग निकले, और अगर निकलते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो अगर कोई जायज़ अपनी मुतालबात भी अगर रखता है तो फिर वो वहाँ पर आपको पता है कि जी वो पुलिस आ जाती है और फिर उनको बोलने भी नहीं दिया जाता, उनकी आवाज़ बंद की जाती है। किस तरह से लोग बोलें? लोग तो आवाज़ उठाने से भी डरते हैं, आवाज़ नहीं उठेगी तो होगा क्या, मतलब समझ कुछ नहीं आ रहा, लोग बेचारे सिर्फ पिस रहे, आवाम तो पिसने के लिए है। देखिए लोग मैं समझता हूँ कि लोग निकलेंगे ज़रूर, लोग एहतजाज ज़रूर करेंगे। भले मैं ये नहीं कहता कि 21 करोड़ या 22 करोड़ या 23 करोड़ लोग निकल आए, हमें तो सेंसस का भी पूरा नहीं मालूम कि हम बेसिकली हम हैं कितने, हम 20 से ज़्यादा हैं, बल्कि 20 करोड़ से ज़्यादा। तो 20 के 20 तो नहीं निकलेंगे, लेकिन लोग निकलेंगे ज़रूर।
जहाँ पे नाइंसाफ़ी हो रही हो, जहाँ पे इस तरह के हालात हों, वहाँ पे अगर लोग बाहर नहीं निकलेंगे, एहतजाज नहीं करेंगे। अब आप ये देख लें कि अगर आप जो क्राइम रेट बढ़ रहा है तो वो मजबूरी है ना, कोई खुशी से तो कोई रोड पे नहीं आता, कोई उसमें दुनिया तो मजबूरी में बाहर आता है कि मैं चलो ठीक है भाई मैं मोटरसाइकिल छीन लूँ या मैं किसी से घड़ी छीन लूँ या मैं किसी का मोबाइल छीन लूँ। अगर आपके यहाँ अमन हो, अगर आपके यहाँ रोज़गार अच्छा हो तो मेरा नहीं ख्याल कि आपके यहाँ जो क्राइम जो है वो ज़्यादा बढ़ेंगे, फिर वो कंट्रोल भी होंगे। हर तरफ अगर रिश्वत सतानी ज़्यादा हो, आप पुलिस को जो है ना कोई क्राइम करता है उसको पता है कि जनाब मैंने पुलिस को इतने पैसे दे देने और मेरी जान छूट जाएगी। तो अगर ये सारी चीज़ें अगर आपने एड्रेस करनी है तो फिर आपको पूरे सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा, जहाँ पे इंसाफ की बात हो। अगर किसी के साथ कोई जुल्म हुआ हो, किसी के साथ ज़्यादती हुई हो और वो साल तक उसको इसका इंसाफ ना मिले तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि तो हम फिर ये कह सकते हैं कि जनाब इंसाफ का बोल रहा है। अच्छा, आपका ये जो प्रोटेस्ट है ये और आगे आपने सोचा है कि आपके जो और आर्टिस्ट आपकी कम्युनिटी है वो आपके साथ है, वो बढ़ेंगे आगे? मैं आपके चैनल के तवज्जुह से मैं ये बात कहूँगा, बल्कि मेरे कुछ आर्टिस्ट दोस्तों को मैंने ये रिक्वेस्ट भी की है कि जो हमारे नामवर आर्टिस्ट हैं वो बाहर निकले और कहीं खड़े होकर 5 मिनट के लिए आपके चैनल पे आ जाए, 5 मिनट के लिए महंगाई के ख़िलाफ़ बात कर लें, 2 मिनट के लिए महंगाई के ख़िलाफ़ बात करें। अगर वो साइकिल नहीं चला सकते, अगर वो मोटरसाइकिल नहीं चला सकते, अगर वो पैदल कहीं नहीं जा सकते तो कम से कम ये एहतजाज तो लाजमी तौर पे करें। तो मेरी उनसे दरख्वास्त है कि अगर वो आसपास साइकिल वाइकल उनके पास हो तो वो साइकिल पे बैठे, बल्कि मैं इनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप साइकिल पे एहतजाज करें और इसको साइकिल मार्च बना दें। बिल्कुल साइकिल मार्च बनाएं। और जैसे लोग अक्सर ये कहते हैं, हम लोगों से बात करते हैं कि जितना पेट्रोल महंगा हो गया, मेरे ख्याल से दिस इज़ नॉट अ बैड आइडिया कि अगर साइकिल पे जाएं, एक एक्सरसाइज हो जाएगी और वर्कआउट के साथ साथ जो है वो पेट्रोल भी बचेगा। लेकिन बात यह है कि उसके बाद क्या ये ख्याल आएगा हुक्मरानों को कि थोड़ा सा ख्याल किया जाए और जो महंगाई उसे कम किया जाए, फिर उसके बाद ऐसा ना हो कि साइकिल ही महंगी हो जाए। हुक्मरान जो है वो सऊदी अरब में जाके क्रिकेट मैच देख रहे हैं वो देख सकते हैं। हम लोग तो उसके बाद सवैयाँ भी खाएं तो वो महंगी होती हैं। लोगों से भी बात करते हैं, आवाम से। कुछ टाइगर फोर्स के बारे में हुई थी बात कुछ टाइम पहले, दुकानदारों से भी पूछेंगे और जो दुकानदार हैं जो कारोबार कर रहे हैं, और आवाम से पूछेंगे कि क्या कभी कोई उन्होंने ऐसी कोई फोर्स देखी है या अभी तक सिर्फ नाम ही सुना है। खोसा साहब का जो एहतजाज है, हमारी ये दुआ है कि जो भी महंगाई से, क्योंकि हर शख्स परेशान है, आवाम परेशान है, अगर किसी एहतजाज से, अगर किसी की आवाज़ उठाने से अगर कोई पॉजिटिविटी आ सकती है, कुछ बेहतरी आवाम के लिए हो सकती है, तो इससे बेहतर क्या होगा। हमारी दुआ है कि ये आपका जो प्रोटेस्ट है ये और आगे तक जाए और कुछ डिफरेंस जो है वो हो सके और आवाम जो है कुछ सुख का सांस ले सकें। मछली लेने के लिए आए? जी। क्या महंगी दे रहे हैं, सस्ती दे रहे हैं? सही है, नॉर्मल रेट है, नॉर्मल जो रेट पहले है? हाँ। अच्छा, अभी रबी अव्वल से पहले कुछ लोग शिकायत करेंगे कुछ महंगा था, अब थोड़ा सस्ता कर दिया है, कुछ फर्क हो गया है? मेरा एक्सपीरियंस नहीं हुआ असल में, मैं तो तकरीबन 20-25 दिन के बाद आया हूँ दोबारा लेने। अच्छा, वही रेट तकरीबन। अच्छा, महंगाई के हवाले से ओवरऑल क्या आप सूरत हाल फिश का भी जैसे ही हवा चलेगी ना फिर रेट बढ़ेगा। फिर बढ़ेगा? अच्छा, इसके अलावा ओवरऑल महंगाई के हवाले से क्या समझते हैं? पेट्रोल हो, खाने पीने की अशिया, कोई भी चीज़ हो आप लेने जाए महंगी, कौन है जिम्मेदार इसका? डॉक्टर को दिखा के आ रहा हूँ तो मुझे अंदाज़ा है। अच्छा, दवाइयाँ भी महंगी हैं? दवाइयाँ भी महंगी हैं, 3500 रुपये अभी 1 मिनट में ख़त्म हो गए। तो दवाइयों पे आप समझते हैं कि कम से कम दवा जो है उस पर तो कीमत कुछ कम करनी चाहिए। गरीब तो बेचारा बीमार भी ना होने का सोचे, वो तो बेचारा वो दवा भी नहीं ले पाएगा। सही बात है, बिल्कुल ऐसा ही। कौन समझते हैं कौन है जिम्मेदार इसका? हम खुद जिम्मेदार हैं, पिछली हुकूमतें जिम्मेदार हैं, या पूरी दुनिया में महंगाई हो रही है इस वजह से है? कोई कंट्रोल, चेक एंड बैलेंस नहीं है। चेक एंड बैलेंस होना लाजमी है, ठीक है। महंगाई तो पूरी दुनिया में हो रही है लेकिन चेक एंड बैलेंस भी है साथ में, चेक एंड बैलेंस होना लाजमी है। वो एक चेक एंड बैलेंस के लिए वो एक टाइगर फोर्स सुना था कुछ के होगी, पता नहीं होता है, मैंने तो आज तक देखी नहीं। आपने देखी है क्या? नहीं, हम भी यही पूछ रहे हैं लोगों से कि अगर कोई टाइगर फोर्स को देखा हो तो बताए, कुछ अता पता। हम एड्रेस पूछ रहे हैं इनका। सिर्फ सुना है अभी तक सुना ही है सर। सर, ओवरऑल जो हम महंगाई का हाल हम देख रहे हैं, सभी पिस रहे हैं, आप भी पिस रहे होंगे, हम भी पिस रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जिम्मेदार कौन है इस महंगाई का?
जिम्मेदार गवर्नमेंट इतनी नहीं है, जो बेचने वाले ना वो हैं। बढ़ते वहाँ 5 रुपये या 50 रुपये बढ़ा देते हैं, सही ना। चोर बदानी बहुत है, सही ना। हम खुद हो ना तो सब कुछ सही हो सकता है, सही ना। गवर्नमेंट गलत नहीं है, गवर्नमेंट अपने सिस्टम को सही लेके चल रही है। लेकिन बात ये आ रही है, एक चीज़ वहाँ से 5 रुपये के बजाय या 50 बढ़ा दी जाती है। भैया को पूछने वाला नहीं है कि 300 को 600 बेच दे, 600 को 900 कर दो। लोग मजबूर है। टमाटर देखिए आप, सही ना। वहाँ पे हमारी तरफ 250 रुपये किलो मिल रहा है। किस तरफ है? मेरी दारुल नईमी की तरफ मेरी रिहाइश है। अच्छा। वहाँ पे ठेलों में जो बेचे 250 रुपये किलो। अब लेडी भी आई मजबूरी ले लीजिए, नहीं निकल सकती। यहाँ से मैंने लिए 120 रुपये किलो। इतना फर्क 120 और 250 रुपये किलो। सुनने को तैयार नहीं है, सब चारे में लूट रहे हैं। आवाम पिस रही है, कोई पूछना नहीं है, बैलेंस नहीं है। और उनसे जब बेगम ने आपके पूछा होगा तो कहोगे पीछे से मैंने पूछा है, बोले मेरे 60 रुपये के पाव लिए। अब मैं लेकर आया हूँ वहाँ से, अभी 120 रुपये किलो लिया है। उससे अच्छे टमाटर लिए मैंने, सही ना। तो यही हाल जो है, अब जैसे फिश है, कहीं 300 है तो कहीं 600 है, कहीं 500 रुपये। लोग पता नहीं है, जो जैसा मामला चल रहा है बस चल रहा है। गवर्नमेंट का इतना इशू नहीं है, आवाम पब्लिक का, ये दुकानदारों का है। जो बेचने वाले हैं ना, पीछे माफिया जो आ रही है, मंडी से जो आ रही है, जो चीज़ सब्जी आ रही है, जो कुछ भी आ रहा है, उनको वो पकड़ने वाला नहीं है। वो एक बहुत बड़ी माफिया है। अच्छा, वो उनको पकड़ने के लिए ना वो हुकूमत ने एक टाइगर फोर्स का नाम सुना था। मैं टाइगर फोर्स का हमने भी नाम सुना था। आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना। वो एड्रेस पूछ के पता है वो कहाँ है? अगर हो तो प्लीज बताइए। आप बता सकती है? हम तो खुद पूछ रहे हैं, हमें अभी तक मिला नहीं, अभी तक कोई नहीं। आपने भी नहीं देखा टाइगर फोर्स? वो बस वहाँ तक महदूद है, बस वो बातों की हद तक महदूद है, बस। सही है, ठीक है। कुछ थोड़ा बहुत काम करना चाहते हैं, लेकिन मसला वही आ रहा है ना कि वो आवाम, सबसे बड़ी बात ये आवाम जो है ना, वो पब्लिक जो है वो भी सही होनी चाहिए ना। उनको भी ख्याल होना चाहिए भाई मुनासिब हद तक रखें। वो मुनाफा तब जब उनको पता होगा कुछ सख्ती करना है। टाइगर फोर्स आ जाए, टाइगर की तरह आगे पिछाड़े तो सब डर जाएंगे, सब सीधे हो जाएंगे। पहली गवर्नमेंट ये एक अच्छा मामला था, वो चेक करते थे क्या भाई प्राइस लिस्ट लड़की हुई है। कौन सी वाली हुकूमत? पिछली हुकूमत, वो प्राइस लिस्ट लड़की हुई है। देखो वहाँ पे अब लिस्ट ही नहीं है यहाँ पे किसी के पास, कुछ है ही नहीं, सही ना। भट्टों का निज़ाम जो है, वजन का निज़ाम, वो भी कुछ सही नहीं है। ये है मामला। तोल भी सही नहीं है, तोल भी नहीं है, दाम तोल भी सही नहीं है। लेकिन ये सही, ये है मामला। ओके, अभी आप हम सुन रहे थे, जब लोगों से हम गुफ्तगू कर रहे थे, आप बता रहे थे इतना पड़ता है पैसों का हिसाब। वो क्या है, कौन महंगा दे रहा है? वो लोग कहते हैं कि जी आप लोगों ने महंगा किया हुआ है ज़्यादा। पीछे से ही महंगा आता है, हमारे पास से महंगा नहीं आता। जैसे आता है वैसे ही बिकता है। हमारा प्रॉफिट वही रहता है, 30 रुपये, 20 रुपये, 40 रुपये, बस इतना सा रहता है। हाँ, किलो पे तो यही है बस। अच्छा, रबीउल अव्वल से भी किसी ने शिकायत की थी कि अभी 12 रबीउल अव्वल से पहले तो कीमत ज़्यादा थी, अब थोड़ी कम हो गई मछली की। हाँ। तो तूफान आया हुआ था ना, गुलाब जो आया हुआ था, पर वो तो कब का आया हुआ था गुलाब, तो कब का तो सूख चुका गुलाब अब तो किताबों में। अब तो ये है इसी की वजह से रबीउल अव्वल तो अभी गुजरी है। वो जो सैलाब जो आया था ना, उसकी वजह से माल शॉर्ट हो गया था। इस वजह से माल महंगा हो गया था। वहाँ पर ब्लैक में मछली बिक रही थी। मगर वो दूसरे मछली वाले तो ये नहीं कह रहे, वो तो क्या उन्होंने माना है कि हाँ हम तो महंगी करते हैं जब हमें कमाना होता है। उन्होंने तो कहा है, ये कोने वाले उन्होंने कहा है। होगा, हमें नहीं करते। आप नहीं करते? हमारे पास वही रेट है, कस्टमर आते हैं वही रेट है जो आता है। सच बोल रहे हैं? पक्की बात है, झूठ क्यों बोलेंगे? आपसे कोई डर लगा हुआ है क्या? अरे यहाँ पे तो नाउज़ुबिल्लाह लोग अल्लाह से भी ना डरते हुए भी ऐसे काम करते हैं। हम कौन है, हमारी क्या औकात है? लेकिन ये है कि अगर इंसान वाकई में अगर ये सोच ले कि चाहे ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो, चाहे गैर कानूनी तौर पे जिस तरीके से लोग चीज़ों पे कीमतें बढ़ा देते हैं, जायज़ मुनाफा ठीक है, लेकिन नाजायज़ मुनाफाखोरी ये वाकई में बहुत ही ज़्यादती है। और ये वाकई में बहुत ये वो चीज़ है जिसके ऊपर मैं ये कहूँगी कि अल्लाह ताला हिदायत दे। हमेशा मैं ये कहती हूँ, लोगों ने कहा बस करें, कितनी हिदायत दिलवाएंगे लोगों को, लेकिन फिर भी लोग हिदायत नहीं पकड़ते। हम क्या करें? और यहाँ पर है साहब, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आप मुर्गी लेने आए? जी। क्या हिसाब दे रहे हैं? महंगी दे रहे हैं? परों के साथ दे रहे हैं 700 रुपये किलो। परों के साथ 700 रुपये। तो क्या समझते हैं ये महंगाई जो है, ये आवाम ने अपनी खुद से जो ये मुनाफाखोरी ज़्यादा कर दी है, या गवर्नमेंट की तरफ से जो है उनकी तरफ से महंगाई हो रही है? आवाम कैसे करेगी? आवाम को तो सर उठाने के काबिल ही रखा हुकूमत ने। आवाम तो एक लफ्ज़ भी नहीं बोल सकती हुकूमत के ख़िलाफ़ या किसी महकमे के ख़िलाफ़। तो ये जो भी होगा वो तो मजबूरी में, भाई अब मरीज़ है उसके लिए सूप बना के देना तो लाजमी बात है, हमें तो करना पड़ेगा ना। तो महंगा दे या सस्ता क्या दे। समझते हैं ये, जैसे आपने कहा कि आवाज़ उठाए तो आवाज़ उठा नहीं सकते, क्यों आपका आप समझते हैं
कि अपने हक के लिए आवाज़ इस मुल्क में नहीं हो या इस शहर में नहीं उठा सकते? आवाज़ उठा सकते हैं हक के लिए, लेकिन जब पता चलेगा कि पीछे से उठा के ले जाके डाल देंगे कि भाई तुम यहीं सोते रहो, यहीं खाते रहो, यहीं पीते, तो कौन पीछे से बोलने वाला हो? अच्छा, अभी समझते हैं जो यहाँ पर जो आवाज़ के लिए अपनी आवाज़ उठाता है, मैं बोलता हूँ कि यार ये कर दो, वो कर दो, ऐसा हो रहा है वैसा, क्या यही वजह है कि लोग आवाम जो है वो एहतजाज के लिए नहीं करती है, लोग बाहर नहीं निकलते, आवाज़ नहीं उठाते? आप यकीन करें कि हम इस काबिल भी नहीं है कि हम हुकूमत के लिए 2 कमेंट्स पास कर दें कि भाई गलत हो रहा है या अच्छा हो रहा है। इस बात में क्या, जो अल्लाह ताला दे रहा है साथ से खाते रहो भाई। अच्छा, जो वक्त आएगा जब बोलने का। अच्छा, दूसरे ममालिक में हम देखते हैं कभी कोई ज़्यादती या कोई महंगाई या किसी भी चीज़ के खिलाफ वो बाहर निकलती है, हमारी आवाम अगर नहीं निकलती तो क्या समझते हैं कि हमारी आवाम डर रही है इसलिए, या फिर वहाँ पर उनको उनके हक के लिए बोलने दिया जाता है इसलिए? वो हमारी आवाम डर रही है क्योंकि जब हमारा बजट आप जून में लेते हैं, आप बजट का मकसद था, पहले भी तो इतनी हुकूमतें गई हैं जो बजट में बढ़ गया, मेरे ख्याल से 6-7 महीने चल जाता था वो, लेकिन इनके बजट के अंदर तो 2 महीने के बाद भी कभी पेट्रोल, कभी चीनी, कभी आटा, कोई किस दुकान पे जाए 104 मिले, किसी पे 120 मिले, किसी पे 115 मिले, लोकल घरों की तरफ चले जाएँ तो वहाँ 125 रुपये भी ले रहे हैं। तो मकसद कोई हुकूमत की कोई पॉलिसी नहीं है, कोई तो फिर ये हुकूमत ही नहीं है ना। तो फिर ये तो लोगों की आवाम, दुकानदारों की भी तो हुई ना कि एक 105 दे रहा है, एक 120 दे रहा है, तो ये इनकी मुनाफाखोरी कौन रोकेगा? मैं नहीं ले बोला जा भाई आगे जा ले जाके, वो 104 में दे रहा है, अब वो कौन सी चीज़ दे रहा है, वो बता रहे भाई वो तो वो दे रहा है। आपके ख्याल में हुकूमत ही चेक एंड बैलेंस नहीं रख रही है? एक टाइगर फोर्स सुनी होगी आपने शायद, यहाँ पे एक आपका टाइगर फोर्स सुनी थी आपने? नहीं, टाइगर फोर्स तो क्या, हम अपने तो ऊपर खुद ही टाइगर है, जिससे लड़ ले कम हो जाएगा, जिससे नहीं लड़े सही दे देगा वो। तो क्या मैडम क्या करें सब? सही। सर, गोश्त के जो रेट्स हैं वो काफ़ी बढ़ रहे हैं, गोश्त हो मुर्गी हो, तो क्या है मामला, इतना महंगा क्यों हो रहा है? लोग बड़ी शिकायतें करते हैं महंगाई हो रही है। महंगा इसलिए हो रहा है कि पीछे से जो ये चूज़ा आता है, चूज़ा महंगा है, सही है, फीड महंगी है, सही है, टैक्स इतने लगा दिए। अब जो फार्मर हैं जब मुर्गी पालते हैं उनके बारे में नहीं आ रही, वो महंगी करके बेच रहे हैं, फार्मर महंगी करके बेचेंगे तो उनके बारे में आएगी, फिर वो यहाँ पर आएगा, माल हमारे पास बिकेगा, हमारे को मतलब जिस रेट पे मिलता है उसके हिसाब से हम 10-20 रुपये ऊपर रख के बेचते हैं। अच्छा, वो तो हमारा हक है ना, 10-20 रुपये और वो रख के बेचते हैं। अच्छा, जब जैसे अभी रबीउल अव्वल आया था, 12 रबीउल अव्वल, तो मुर्गी बहुत ज़्यादा रेट से अभी कुछ थोड़े से कम हुए। जी जी जी। तो उस वक्त चूजे वगैरह सस्ते हो गए थे कुछ दिनों के लिए, क्या हुआ था उन दिनों? महंगी हो गई थी ना आप। हाँ, उन दिनों महंगे हो गए थे, अब सस्ते हो गए ना, थोड़ा सा फर्क पड़ा है कुछ पैसों में। असल में बात ये है कि इसकी कटिंग के भी ऊपर भी बात है, अगर आपका यानी कराची शहर में माल कट रहा है, ज़्यादा कट रहा है तो फिर महंगी हो जाती है, वो कम कट रहा है तो सस्ती हो जाती है, ये होता है। अच्छा, ठीक है जी। तो ये है, आपने सुना, आवाम जो है वो ये कह रही है कि लोगों को भी उन्होंने कहा है कि वो भी ज़िम्मेदार हैं। जैसे नाजायज़ मुनाफाखोरी भी हो रही है, वो इसलिए हो रही है कि जब चेक एंड बैलेंस नहीं होगा तो फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस, जंगल का कानून, जहाँ देखो जंगल का कानून ही है, मेरी मर्ज़ी, मेरी दुकान है, मैं 5 रुपये में बेचूँ, मैं 500 रुपये में बेचूँ, मैं 5000 में बेचूँ, आपको लेना है लें, आगे जाएं, आगे जिसकी जो मर्ज़ी दे। लेकिन लोग तो कर रहे हैं मुनाफाखोरी, लेकिन इसको देखना, चेक एंड बैलेंस, ये किसका काम है आखिर? क्यों? सुना तो बहुत हमने, टाइगर फोर्स, ये लोगों से हमने आता पता पूछो, एड्रेस उनको भी नहीं पता, अभी तक हमें भी नहीं मिला। अगर आपके पास कुछ हो इस हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन तो हमें भी बताइएगा। आर्टिस्ट, फनकार, वो भी अब निकल रहे हैं एहतजाज के लिए। अयूब खोसर साहब से हमने बात की, उन्होंने बड़ी डिटेल में बात की और वो ये कहते हैं कि मैं चाहूँगा कि जो मुल्क के नामवर अदाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, फनकार हैं, वो भी हिस्सा बने और वो भी उस एहतजाज का हिस्सा बने कि शायद कुछ बेहतरी हो सके। आवाम से अगर बात करें एहतजाज, तो वो ये कहते हैं कि जी हम डरते हैं, हम क्या करें, हमें तो उठा के डाल देंगे, हम तो फिर कल को नज़र नहीं आएंगे। लोगों में ये डर है कि निकलेंगे तो क्या होगा, आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। बल्कि नहीं, अल्लाह ताला तो यही कहता है कि अल्लाह ताला भी उन्हीं के साथ है जो हिम्मत करे। अब वही बात है, हम यही सोचते हैं, हम तो खुद इस कश्मकश में फंस गए, आवाज़ उठाएं, लेकिन लोग डर रहे हैं कि क्या करें, क्योंकि अगर इज़्ज़त के साथ आवाज़ भी उठाई जाती है तो फिर वो भी दबा दी जाती है। लेकिन फिर भी टाइगर फोर्स हो या कोई भी फोर्स हो, जब हुकूमत
आपके जब चीज़ें देख रही है कि जिस तरह से जा रही हैं, लोग जो शिकायत कर रहे हैं, ये शो करने का मकसद भी यही था कि लोगों को ये हुकूमत भी देखे, ना सिर्फ आवाम, हुकूमत देखे कि कहाँ पर कौन सी गलती है। कहीं पे आवाम कर रही है, अगर ये गैर मुनाफाखोरी हो रही है तो फिर इसके पीछे कौन ज़िम्मेदार है। चेक एंड बैलेंस रखें, इसको चेक किया जाए, सबको पता हो कि जी प्राइस लिस्ट क्या है वो दी जाए, उसके ऊपर अमल करवाया जाए, और जो उसके ऊपर अमल ना कर रहा हो, उसकी खिलाफ वर्जी कर रहा हो, उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। जब कानून होगा तो फिर चीज़ें चलेंगी, कानून नहीं होगा, लाकानूनियत होगी, तो फिर जंगल का कानून होगा, जंगल का राज होगा। तो यही है सूरत हाल। इसी के साथ हम आपसे अब इजाज़त चाहेंगे और कल आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर होंगे, सवाल उठाते रहेंगे हमेशा की तरह। आखिर क्यों।